जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग की इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं अग्निवीर की परीक्षा के बारे में। कि जो अग्निवीर की परीक्षा है वो आपका मान के चलिए कि आपका 13 अक्टूबर की डेट डिसाइड की गई है कि 13 अक्टूबर का जो है परीक्षा होगी अग्निवीर की। और इस अगर आज से देखें तो आज से लगभग 1 मंथ का समय आपके पास है, 1 मंथ का समय आपके पास है। तो यूनाइटेड लर्निंग आपको जो है 1 मंथ में क्रैश कोर्स करा रहा है। क्रैश कोर्स के रूप में हम आपको पूरा रिवीजन कराएंगे, जिसमें आपका पूरा कोर्स जो आपका अग्निवीर के लिए आएगा उसका पूरा सिलेबस आपको रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो है लास्ट में जब 1 हफ्ता रह जाएगा तो इसका मॉक टेस्ट भी होगा, जिसमें मॉक टेस्ट 1 हफ्ते पहले से कराया जाएगा। 1 हफ्ते या 10 दिन पहले आपका मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा ताकि अब जब एग्जाम में जाएं तो आपको एकदम ऐसा फील हो कि आप जो है मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस कर लें कि आपको बहुत ही आसान लगे पेपर और आसानी से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो 1 मंथ में हम क्रैश कोर्स करेंगे, जिसमें हम जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रागा वाले पार्ट का रीजनिंग वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग वाले पार्ट में जो टोटल क्वेश्चन होते हैं, टोटल रागा वाला पार्ट होगा जो उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें रीजनिंग का 10 से 12 क्वेश्चन वहां पे कंटेंट करेगा, 10 से 12 क्वेश्चन। और इसको हम 10 से 12 क्वेश्चन को 15 लेसन में, 15 चैप्टर में इसको हम खत्म करेंगे। 15 लेसन में इसको हम खत्म करेंगे और एक क्विक रिवीजन होगा जिसमें हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद में हर चैप्टर से, हर टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हर टाइप आपको कंटेंट में रहेगा ताकि आप बेस्ट से बेस्ट उसमें आप कर सकें। बात समझ रहे हैं? और एक बात और सुनिए, जो बच्चे हमारे कोचिंग यूनाइटेड लर्निंग में ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स जो हमारा स्टार्ट हुआ है अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको ये इसमें आकर के वीडियो सारा क्रैश कोर्स रिवाइज कर सकते हैं। प्लस जो मॉक टेस्ट होगा जो आपको एग्जाम से 10 दिन पहले, मान के चलिए 13 को एग्जाम है तो आपको वही 2 या 3 तारीख से मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आप एग्जाम वाले दिन जब पेपर दें तो उसमें आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करें। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का हम पहला स्टार्ट करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग, और उससे से हम जल्दी जल्दी करके अपना सिलेबस खत्म करेंगे। ओके क्लास, पहला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए सबसे पहले क्या है, तो कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले हमको सबसे पहले क्या जानकारी होनी चाहिए कि हमको हर नंबर का कोड पता होना चाहिए, हर अल्फाबेट का कोड हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए जैसे लिखा हुआ ये कोड, ए का कोड 1 है, मतलब सीरीज आपकी है ABCDEFGHIJKLM, पूरा यहां तक गया है। और फिर यहां से देखो लिखते एम के बाद हम यहां पे एन चालू कर देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एम के नीचे से NOPQRSTUVWXYZ, इसको इस तरह के लिखने का मतलब ये होता है कि जब हमको अपोजिट देखने से, एफ के अपोजिट क्या है, जी के अपोजिट क्या है, एस के अपोजिट क्या है, आई के अपोजिट क्या है, ये चीज आइडेंटिफाई करने में हमको क्या होती है, आसानी होती है। तो इसलिए कोड को हमेशा इस लेटर में लिखा जाएगा। जैसे एम का कोड एन, तो एम का अपोजिट क्या होगा, एन। तो इस तरह लिखने में हमको ये बेनिफिट यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो 13 लेटर ऊपर रहेंगे और 13 लेटर नीचे, 26 लेटर का ये पूरा आपका बना रहेगा। अब कोड को याद करने का भी तरीका है। जैसे क्या होता है, अब ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, सी का कोड 3 है, तो हमें पता है। ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है, ई तक हमें पता होता है, ई का 5 का दिमाग में तुरंत सोच लेते हैं, लेकिन जब एफ पर पहुंचते हैं तो वहां पे दिक्कत होने लगती है। एफ का कोड क्या होगा, तो ये एफ बनता है आपका, देखिए ये एफ है, इसी को उल्टा कर देंगे, अगर एफ ये है इसको मिला दीजिए, आपका क्या बन गया 6 लेटर यहां पर बन जाएगा। जी देखिए, जी ये बना हुआ है, जी आपका है, ये हमने कर दिया, तो जी का कोड क्या हो गया 7 हो गया। आप यहां से याद कर सकते हैं। ठीक है, एक माइंड में सेट करने के लिए तुरंत जी का सर ने कैसे बताया था तो आपको याद आ जाएगा। एच को देखिए, ये एच है आपका, ऊपर से मिला दिया और नीचे मिला दिया, क्या बन गया 8, तो एच का कोड हो गया आपका 8 हो जाएगा। आ जाइए आई को देखिए, आई ये बना हुआ है, आई होगा इस तरह से, आप यहां पे इस तरह मिला दीजिए, तो आई का कोड क्या हो गया 9 हो जाएगा। जे, जे इस तरह से है, यहां पे हमने 0 बढ़ा दिया, जे का कोड क्या हो गया 10 हो गया। तो इस तरीके से हम कोड को याद रखें। के का देखिए, के का देखिए, के लिखा हुआ आपका, अब के में क्या करेंगे देखिए, जब भाई के का ये लेटर ये रहा, इसको अलग करके हम खींच देंगे, सीधा हो गया, के का कोड क्या हो गया 11 हो जाएगा। एल देखिए, ठीक है, एल का कोड देखिए, एल आपका लिखा हुआ है, हमने इधर ये कर दिया और यह बढ़ा दिया, एल का कोड कितना हो गया 12 हो गया। एम देखिए, एम
एम को ये आपने लिखा हुआ है। अब एम का कोड देखिए, एम को ये लिखा है, इसको हमने क्या कर दिया, इस तरह कर दिया, यानी एम को ये, तो एम हो गया और ये खींच दिया। एम का कोड कितना हो गया, 13 हो गया। एम के आगे नेक्स्ट क्या होता है, एन होता है, तो 14 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। इधर देखिए, अब जेड का हमको ऐसे ही पता, जेड 26 होता है, तो जेड उससे 1 लेटर पीछे, वाई 25, एक्स 24, तो 3 के पीछे याद रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का 5 लेटर अगर नहीं भी याद है कोड तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। डी, अच्छा 4, सी यानी 3। इधर देखिए, अगर हम आ जाते हैं जेड वाले पे, तो जेड का 26, वाई का 25, एक्स का 24। अब ये डब्ल्यू देखिए, तो डब्ल्यू ये बना हुआ है, यहां पे हमने कर लिया 3, अब 3 लिख लिया। अब यहाँ पे 1 तो करेंगे नहीं, क्योंकि 1 करेंगे तो हम इधर पहुंच जाएंगे, तो क्या किया यहाँ पे हमने 2 कर लिया, तो 23। तो डब्ल्यू का कोड क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इधर देखिए T20 क्रिकेट देखते होंगे आप लोग, T20 मैच होता है, ठीक है। T20, टी का 20, तो टी से पहले आता है एस, एस का हो जाएगा 90, और टी के बाद आता है आपका STU, तो यू का हो जाएगा 21। तो T20 याद रखेंगे, टी का 20 होता है, उससे पहले एस आता है तो 19 हो जाएगा, उसके आगे आता है यू, तो 21 हो जाएगा। तो मैं एक कोड को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे इस कोड को दिमाग में रख सकते हैं। जैसे एम को देखो 3 बन जाएगा 13, एल का 2 बन जाएगा वहां पे, तो 12 हो जाएगा। जे में एक 0 बढ़ा लेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। के का देखिए एक डंडी रहेगी, एक खींच देंगे तो 11 बन जाएगा। तो इस तरीके से कोड को दिमाग में फीड कर सकते हैं थोड़ा सा। आगे देखिए, आर को देखते हैं। आर को देखिए जरा ध्यान से, आर ये देखिए आर लिखा हुआ है, तो आर को क्या करेंगे, यहाँ पे आर में हमने ये मिला दिया और एक लाइन खींच दी। फिर से देखिए आर को ये लिखा हुआ है, ये मिलाया और ये खींच दी, बन गया हमारा 18। तो आर का कोड हो गया हमारा 18। क्यू देखिए, क्यू ये क्यू लिखते हैं, तो इस तरह से हमने काटा, और देखिए 7 को भी हम क्या करते हैं, काट देते हैं। क्यू को भी काटते हैं और 7 को भी काटते हैं, यहाँ पे हमने लाइन खींच दिया, क्या हो गया 17। क्यू को भी कट करते हो, 7 भी कट होता है, तो क्यू का कोड हो गया 17। पी को देखिए ध्यान से, ये पी लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर दे, ये उल्टा पी इस तरह बन जाएगा, और ये हो गया 1 लगा दिया आगे, हो गया कितना 16। तो पी का बन जाएगा 16, पी से पहले ओ होता है, ओ का हो जाएगा 15। क्यू कटा होता है और 17 में कटा होता है, तो क्यू का कोड होगा 17। आर 8 बन सकता है, उससे आगे 1 लगा दिया होगा 18। टी 20 होता है, टी से पहले 19 और टी के आगे आपका यू, यू के बाद वी होता है, तो 23 हो जाएगा, 22 यू। अब यू जो होगा, यू T20 होता है, टी के आगे यू, तो यू हमारा हो जाएगा कितना 21, और यू के बाद वी आता है तो 22। तो कुछ इस तरीके से हम कोड को दिमाग में रख सकते हैं। और कोड अगर आपको याद होता है तो रीजनिंग में काफी टॉपिक ऐसे होते हैं, एनालॉजी वाला पार्ट हो गया, या आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला पार्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट हो गया, इस तरह के काफी क्वेश्चन हमारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन हल हो जाते हैं, लेकिन आपको कोड याद होना चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। ये आपको अपोजिट पेयर ऑफ ऑपोजिट बताया गया है, वो मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था कि अपोजिट आप यहां से भी देख सकते हैं। जैसे ए का अपोजिट कौन है, जेड, बी का अपोजिट कौन है, वाई। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको आसानी से कोड याद रहेगा। यही चीज आप देख सकते हैं, इस तरह से बता दिया कि ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी। ठीक, कुछ क्वेश्चन आते हैं अपोजिट वाले, तो उसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आ जाते हैं हमने नेक्स्ट। तो अब लेटर कोडिंग टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। लेटर कोडिंग इसके 2 पार्ट में डिवाइड, एक है लेटर कोडिंग, एक है नंबर कोडिंग। तो अग्निवीर में इसके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपका है, स्क्रीन पे देख रहा होगा, लिखा हुआ है हैंड स्टैंड फॉर IDOE, देन सिल्क स्टैंड फॉर। ये आपसे पूछ रहा है कि हैंड अगर कह रहा है, हैंड को कोड करते हैं IDOE से, तो सिल्क का कोड क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे, नंबर देंगे। H का होता है, H का कोड 8, A का कोड हो गया आपका 1, N का कोड हो जाएगा आपका 14, और D का कोड हो जाएगा 4। I हो गया, I है, B है, O है, E, तो I का कोड हो जाएगा आपका 9, B का कोड हो जाएगा 2, O का हो जाएगा 15, और E का कोड हो जाएगा आपका 5। अब देखिए ध्यान से, 8 से हो रहा है 9 प्लस 1, 1 से हो रहा है कितना 2 प्लस 1, 14 से हो रहा है 15, 14 से कितना हो रहा है 15, तो फिर प्लस 1। तो यहाँ पे सीरीज पकड़ के आ रही है कि +1 यहाँ पे जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे S का होता है 19,
I का हो गया आपका 9, L का होता है 12, K का होता है 11 प्लस 1, तो 19 में 1 जोड़ा कितना हो गया 20, 20 किसका होता है T20। अब देखो T कहां आ रहा भाई, 1 मिनट में हमारा आंसर आ गया T20, और कहीं पे नहीं आ रहा, देखिए T इसी में है ऑप्शन में, तो हमारा इसी से एक ही स्टेप में हो गया, हमने खाली आगे सॉल्व ही नहीं किया। 19 का प्लस किया 20, T20 का होता है, और ऐसा T किसी में नहीं, खाली एक ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो देख रहे होंगे आपको अगर कोड याद है तो तुरंत हम सीसॉ पकड़ ले रहे हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, हैंड स्टैंड फॉर EOBI, देन सिल्क स्टैंड फॉर। अब देखिए यहां पे हैंड स्टैंड फॉर EOBI, देखिए तो HAND, हैंड का दिखा रहा है क्या कोड है EOBI। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहां पे ए है, तो ए किससे जा रहा है, यहां पे आ रहा है ए का। डी, देखिए डी कहां जा रहा है, इस जगह पे जा रहा है, डी का ई निकल के आ जा रहा है। इसी तरीके से देखिए एच के बाद क्या आता है आई, तो एच का आई चला जा रहा है, ठीक है, और एन के बाद क्या आता है ओ आ जा रहा है। तो देखिए यहां सी का निकल के आ रही है, यानी कि दिस वन, ये एंड दिस, कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है, यानी कि ए वाले का ए से जा रहा है, बन रहा है बी, तो यहां पे +1 हो रहा है, इधर डी से बन रहा है ई, तो यहां +1 हो रहा है, और फिर हमारा बन रहा है क्या एन से बन रहा है ओ, तो यहां पे +1 हो रहा है। ठीक है, यही चीज हमें अप्लाई करनी कौन से वाले में, सिल्क में। देखिए ध्यान से, सिल्क SILK, ठीक है। अब देखिए एस, तो एस में एस का होता है कितना 19, एस का कितना होता है 19 में 1 बजाएगा तो 20, एस का हो जाएगा 20, यानी कि आपका 20 यानी टी, यानी लास्ट ऑप्शन टी आना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन टी भैया किस में आ रहा है, बी में भी आ रहा है और डी में आ रहा है, और सी और ए में नहीं आ रहा, तो सी और क्या हो गए कैंसिल हो गए। अगला देखिए के के बाद आई जे के एल, यानी +1 हो रहा है ना, +1, तो +1 आई जे के के बाद आता है एल, तो एल का देखिए एल आ रहा है, तो एल के हिसाब से एल का अगर देखा जाए आपका, तो बी ऑप्शन में आ रहा है, किस में आ रहा है डी ऑप्शन में आ रहा है, सॉरी डी में तो नहीं आ रहा है, हमारा बी ऑप्शन में आ रहा है एल, तो के जो है +1 बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बस यही पकड़ लिया, हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो गया। आगे सॉल्व करने की हमको नीड नहीं पड़ी, बस हमने सीरीज पकड़ ली और अगले में बस 2 में अप्लाई किया, या फ्रंट से अप्लाई कर दो, आगे वाले से चेक कर लो, या पीछे से, आपका आंसर तुरंत बी ऑप्शन यहां पर आ जाएगा।